मैथमेटिक्स क्लास 12th। मैथमेटिक्स क्लास 12th में हम लोगों को जो पढ़ना है यूनिट 1, उस यूनिट 1 का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इस यूनिट से हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और इस यूनिट को दो भाग में डिवाइड किया गया है। दो भाग कहने का मतलब दो चैप्टर में, एक चैप्टर का नाम रिलेशन एंड फंक्शन रखा गया है, दूसरे चैप्टर का नाम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस रखा गया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शंस को शुरुआत करने से पहले एक खास बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग जब कभी भी वीडियो की मदद से किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उस समय हम लोगों को क्या करना है, तो अपने पास एक नोट कॉपी रखना है और सारे टॉपिक को अपने नोट कॉपी पे राइट डाउन करना है, यानी लिखना है। हम लोग अगर अपने नोट कॉपी पे लिखते जाते हैं तो इससे यह फायदा होगा कि जब कभी भी हमें किसी टॉपिक को दोबारा पढ़ना हो या फिर उसे रिवाइज करना हो तो उस दौरान हमें वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, उस दौरान हम अपने कॉपी को पढ़ सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को जरूर से जरूर अपने कॉपी पे नोट डाउन करते जाना है। तो अब देखते हैं रिलेशन फंक्शंस में पहला ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है वो समझने का कोशिश करते हैं। इसके नाम पे देखो, एक टर्म पेयर है, दूसरा टर्म ऑर्डर्ड है। पेयर का मतलब होता है दो और ऑर्डर्ड का मतलब होता है क्या, रैंकिंग। यानी जब कभी भी दो एलिमेंट्स लिया गया हो और उन दोनों एलिमेंट्स को रैंकिंग कर दिया गया हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं इसके डेफिनेशन से। लिखता है अ पेयर ऑफ एलिमेंट रिटन इन पार्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। पेयर वाले एलिमेंट्स जो लिखे गए हो किसी खास तरीका से उसे क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर। यहाँ पे पार्टिकुलर जो खास, लेकिन इस केस में मतलब इसका क्या हो जाएगा, रैंकिंग। अब इसका दूसरा भाषा हम देखते हैं। तो एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म, एलिमेंट का वह फॉर्म जो लिखा गया हो कैसे, तो देखो यहाँ पे एक एलिमेंट ए लिया गया, एक बी लिखा गया और इसे ब्रैकेट से बंद किया गया, तो इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर। जिससे में से ए को कहा जाता है फर्स्ट एलिमेंट और बी को क्या कहा जाता है, सेकेंड एलिमेंट। आइए एग्जांपल से देखते हैं आगे। हमने एक ऑर्डर पेयर एक्स वाई ले लिया, इस एक्स को फर्स्ट एलिमेंट कहेंगे, इस वाई को क्या कहेंगे, सेकेंड एलिमेंट। सिमिलरली एक दूसरा ऑर्डर पेयर ले लिए 2 3 और साथ ही साथ हमने एक अलग से ऑर्डर पेयर ले लिए क्या, 3 2। तो इन दोनों ऑर्डर पेयर में डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस है, तो इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 2 है और इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 3 है। इस ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट 3 है और इस ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट क्या है, 2 है। तो बस स्लाइटली डिफरेंस जो था ये रैंकिंग का डिफरेंस था इसमें। अब आगे हम लोग देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, सो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो लिखता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। जब कभी भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें किसी दो नॉन एम्प्टी सेट्स ए और बी का, तो उसे हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी से। उसे हम लोग डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। एंड डिफाइंड बाय, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे ए क्रॉस बी जो होगा वो सेट होगा और इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होंगे और उस ऑर्डर्ड पेयर्स का जो प्रॉपर्टी होगा वह क्या होगा, तो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट किसका होगा, तो सेट बी का होगा। तो हम लोग इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मेरे पास एग्जांपल है, हमने में ले रखा है सेट ए जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, सेट बी लिया है जिसका एलिमेंट ए और बी है। तब हम लोग क्या करते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं किसके बीच में, तो ए एंड बी के बीच में। तब हम लोग क्या करेंगे, सेट ए को लिख दिया, सेट बी को लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर का सेट। लेकिन इस केस में क्या होगा, तो इसमें जो ऑर्डर पेयर रखे जाएंगे उन ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट किसका होना चाहिए, सेट बी का। तो हमने सेट ए का पहला एलिमेंट 1 को सिलेक्ट किया और बारी बारी से सेट बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाना शुरुआत किया। तो 1 लिए, फिर इस ए को ले लिए 1 बी, फिर जब 1 समाप्त हो गया इसके साथ ऑर्डर पेयर बन के, तो फिर 2 को सिलेक्ट किए, 2A 2B 3A 3B। तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिल गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो फाइंड आउट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। तो आइए देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए क्या मिलता है। तो बी, तो सेट बी के एलिमेंट्स को लिख दिए, सेट ए के एलिमेंट को लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे,
तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एंड ए फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, तो ये जो एक सेट बनेगा उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स रहेंगे, लेकिन उस ऑर्डर पेयर का प्रॉपर्टी क्या होगा, तो पहला एलिमेंट इसका सेट बी का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट किसका होना चाहिए, सेट ए का। तो हमने सेट बी का पहला एलिमेंट ए को सिलेक्ट किया और बारी बारी से सेट ए के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाया। तो A1 बना, A2 बना, A3 बना, B1 बना, B2, B3। तो ये मेरा बन के तैयार हो गया। अब हम लोग पाए क्या, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B जो है वो बराबर नहीं हुआ किसका, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A का। क्यों, तो क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जो ये बना है दोनों में कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है। और जब आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट आपस में बराबर नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। लिखा हुआ फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट्स का नाम दिया गया है ABZ और हम लोग के सामने कुछ क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को आप लोग बनाइए और सॉल्व कीजिए।